what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we rewind. And I knew was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too. अब राजमा एक तरफ बॉईल हो रहे हैं, आपने देखा है इसमें विसल्स आ रही हैं और मैंने कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं जो राजमा मदरा में डलेंगे। अपनी तरफ से मैंने पूरे मसाले लिए हैं, बट जो प्रोफेशनल हमारे बोटी जी हैं जो हिमाचल में मदरा बनाते हैं, क्या पता वो कुछ और मसाले भी ऐड करते हो, मुझे ज़्यादा पता नहीं, जितना पता है मैंने उतने डाले हैं। और ये वाला जो मसाला है ये मैंने अभी खुद घर पे बनाया है, तो ये गरम मसाला की तरह काम करेगा क्योंकि इसमें सारे मसाले मिक्स थे, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सूखा धनिया, अजवाइन, जीरा और वो फूल चक्री होती है और इस तरह के खुशबूदार सारे मसाले थे, तो एक तरह से बहुत अच्छा मसाला बन गया। अजवाइन ले लिया, तेज पत्ता ले लिया, यहाँ पे काली मिर्ची और लौंग ले लिए हैं और ये दालचीनी ले लिया है, सॉल्ट है और यहाँ पे अमचूर डलेगा। थोड़ी सी खटास दही में अगर कम हुई तो मदरे में बहुत अच्छी लगती है। और साथ में यहाँ पे मैंने हल्दी ले लिया, जो कि अभी बस दही बनाऊंगी तो उसमें ये सारे मसाले जाएंगे। ठीक है गाइस, तो चलो फिर तैयारी करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं गाइस कि जब भी मदरा बनता है तो वो हमारे जो ऑथेंटिक वहाँ के ट्रेडिशनल वेसल्स होते हैं, लाइक जो बर्तन होते हैं जिसमें मदरा, पहली बात तो मदरा जो हमारी धाम बनती है वो चूल्हे पे बनती है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास चूल्हा नहीं, मैं गैस पे बना रही हूँ और एक ट्रेडिशनल तरीके से जो बनती है, तो बहुत बड़ी बड़ी उसमें उनको हम बुलटोही बोलते हैं हिमाचली लैंग्वेज में, और वो कॉपर के वेसल्स होते हैं बहुत बड़े बड़े। एंड ये मैंने यहाँ पे जो मेरे पास कॉपर का वो पड़ा हुआ है एक बहुत बड़ा बर्तन, लेकिन उसको मैं अभी यूज़ नहीं कर रही, और ये पीतल की कढ़ाई है तो इसको मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसमें एक तो मदरे का जो फ्लेवर है, या तो पीतल की कढ़ाई ले लो आप, या फिर जो दूसरा वाला अपना ऑथेंटिक जैसे उनके बर्तन होते हैं ना, तांबे के बर्तन, उसमें सबसे बेस्ट बनता है गाइस, है ना। तो मैं अभी ले रही हूँ क्योंकि मुझे खुले बर्तन में बनाना था और बस मैंने ये ले ली। और सबसे पहले हम इसमें ऐड करने वाले हैं, मैं तो यहाँ पे ऐड करूँगी अपना सबसे पहले इस पर ऑयल डालें। जब भी बात करने लगती हूँ तो कुकर की विसल आ जाती है, तो मैंने इसलिए ये वाला ऑयल चूज़ किया क्योंकि मोस्टली खाना मैं ऑलिव ऑयल में बनाती हूँ, घी में बनाती हूँ, मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ। लेकिन क्या था कि ज़्यादा घी हो जाएगा तो ज़्यादा हैवी हो जाएगा, है ना, फिर थोड़ा खाना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन वैसे तो हमारे वहाँ पे देसी घी में ही बनता है ना, और या कोई ऑयल वगैरह में भी आजकल जो धाम वगैरह होती है तो ज़्यादा लोगों के लिए बनाना होता है तो ऑयल भी यूज़ कर लेते हैं। तो मुझे था कि चलो ठीक है, मैं यहाँ पे
ऑयल का यूज़ कर रही हूँ और टेस्ट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अच्छे से अगर इसका दाना पकता है ना, तो सबसे पहले तो हमें ना इसके लिए जो दही चाहिए ना, वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से उसकी कंसिस्टेंसी इतनी थिक होनी चाहिए। आप देख सकते हो ये नीचे भी आराम से आसानी से नहीं गिर रहा। लिक्विड ज़्यादा दही नहीं होना चाहिए यार गाइस, क्योंकि ना फिर जितना घना और थिक दही होएगा ना, उतना ज़्यादा दाना अच्छा बनेगा। दाना अच्छा होएगा तो मदरा जो है ना मेन, वो इस दही के ऊपर ही डिपेंड है, क्योंकि इसमें ना प्याज डलेगा, ना टमाटर डलेगा, ना लहसुन डलेगा, कुछ नहीं डलेगा। मदरा में ये सारी चीज़ें नहीं डलती है, सिर्फ ये खड़े मसाले डलते हैं, है ना। तो बस चलो फिर अभी मेरा ऑयल गर्म हो रहा है, तो फटाफट से फिर जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है तो फिर सबसे पहले हम मसाले डालेंगे, दही डालेंगे, उसके बाद हम मसाले वगैरह ऐड करेंगे, ठीक है। तो कामों में बिजी होती हूँ, तो मेरे दोनों प्यारे बच्चे यहाँ पे ऐसे सो रहे होते हैं। इनको पता है मम्मा बिजी है, तंग नहीं करते, कुछ नहीं करते, मफलर पहन के सो रहे हैं। देखो गाइस, अभी बस जाऊँगी इनको फ्रेश कराने के लिए। गाइस ऑयल गर्म हो चुका है, मैंने गैस को लो फ्लेम पे कर दिया है और अब इसमें मैंने फटाफट से मसाले डालने हैं और जलने नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत फास्ट करना पड़ेगा, देखना ध्यान से। और बस उसके बाद मैंने इसमें दही डाल देना है, दही डाल दिया। और इसको बस हिलाते रहना है, एकदम से दही फटना नहीं चाहिए गाइस। तो आराम आराम से बस, जो मसाले थे ना उनको ज़्यादा, क्योंकि इसमें पाउडर्ड मसाला भी था, तो हमने उसको जलाना नहीं है। तभी जब भी आप गैस में डालोगे वो वाले मसाले, खड़े मसाले, तो एकदम से डाल के बस फटाफट से दही डाल देना है। और अब गैस को मैंने हाई फ्लेम पे कर दिया है और बस अब मैं इसको चलाती रहूँगी। आप कर्ड उतना ही डालोगे जितना आपको दाना बनाना है इसका, क्योंकि अभी तो ज़्यादा लग रहा है देखने में, लेकिन ये जैसे जैसे बनता जाएगा, इसका दाना बनना शुरू हो जाएगा, तो ये कम हो जाएगा, इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। और मैंने अपने अकॉर्डिंग डाला है, क्योंकि राजमा मैंने डाले हैं हाफ़ के जी राजमा मेरे बॉयल हो रहे हैं। और उसके साथ ही मैंने जो ये दही का मिक्सचर है ये मैंने बनाया, तो हाफ़ कढ़ाई मेरी भर गई है। तो मुझे लग रहा है कि इतना काफ़ी है, ज़्यादा भी दही नहीं होना चाहिए। तो बस अभी मतलब दही भी हाफ़ के जी के आसपास मैंने डाल दिया, दोनों चीज़ें हाफ़ के जी के आसपास होंगी, है ना। तो क्योंकि 1 के जी दही मेरा इसमें आता है, इस डोंगे में, तो मैंने आधा डोंगा डाल दिया और आधा बच गया है। तो इट मीन्स कि हाफ़ के जी मेरा दही, मतलब एक अपने आइडिया से मैंने डाल दिया है, ठीक है। तो मेरे राजमा की क्वांटिटी भी हाफ़ के जी है और दही की भी। और गाइज़, आप ये जो ऊपर ऑयल देख रहे हो ना, प्लीज़ इसको अवॉइड करना, क्योंकि जो हमारी हिमाचली डिश मदरा है ना, वो ऐसे तैरते हुए ऑयल में ही बनती है या घी में, ठीक है। मदरा कभी भी ऐसे बिना घी या बिना ऑयल के नहीं बनेगा। और ये डिश जो है हम लोग सर्व करते हैं जब हमारे घर में कोई फंक्शन होता है ना। जब भी कोई ट्रेडिशनल फंक्शन होता है, शादी होती है या कुछ और फंक्शन होता है, तो इस डिश के बिना हमारे घर का फंक्शन अधूरा होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो 12 स्टेट्स हैं, कुछ भी बोल रही हूँ, जो हमारी 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मतलब हिमाचल की, सबका जो मदरा है ना, वो बिल्कुल अलग अलग चीज़ों का बनता है। जैसे कि हमारे बनता है राजमा का मदरा, और कई जगहों में बनता है वाइट चने का मदरा। आई थिंक मनाली वगैरह साइड वगैरह बनता है वहाँ पे। और काले चने का मदरा होता है, और अलग अलग मीठा मदरा भी होता है, मतलब ठीक है, ये नमकीन मदरा होता है, वैसे ही मीठे मदरे भी होते हैं। और हर डिस्ट्रिक्ट का एक अलग अलग टाइप का मदरा बनता है ना। और ये है स्पेशल चंबेयाली मदरा, राजमा का चंबेयाली मदरा, ठीक है गाइस। और मैंने ऐसे वो वाइट चने का मदरा भी खाया हुआ है, ब्लैक चने का भी खाया हुआ है, बट मैंने बनाया नहीं है उसको। एक बार मैंने ब्लैक चने का बनाया था, लेकिन सबका अपना एक अलग अलग होता है ना बनाने का स्टाइल, है ना। तो हम जैसे बचपन से देखते आ रहे हैं अपने पेरेंट्स को बनाते हुए या कुछ भी है, तो वो लोग इसी तरीके से बनाते हैं, है ना। तो उनको देख देख के हमने भी सीख लिया कि हमारा मदरा कैसे बनता है। तो जब भी मेरा मन करता है हिमाचली खाना खाने का अपना, तो मैं तो बस आज इतनी अच्छी, मतलब यार, एक तो दिसंबर मंथ मेरा फेवरेट मंथ है, और ऊपर से
दिल कर रहा था अपनी हिमाचली डिश खाने का, क्योंकि बहुत दिनों से मैं कभी इटालियन बना रही थी, वो कभी स्पैगेटीज बना रही थी, कभी कोरियन बॉल बना रही थी, कभी वो मैं बोर हो गई थी यार गाइस। और फिर मैं घूम फिर के अपने ट्रेडिशनल फूड पे आ गई हूँ, है ना। और आज तो मेरा मन कर रहा था कि बस यार आज मैं अपना हिमाचली खाना खाऊं। वैसे ही ठंड बहुत अच्छी पड़ रही है, थोड़ी थोड़ी सी, इतनी ज़्यादा वाली ठंड भी नहीं आई है, बट दिसंबर मंथ तो मेरा फेवरेट मंथ है जैसे कि, है ना। अब गाइस आप देख सकते हो इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है ना। तो अभी भी आपने इसको घुमाते रहना है, क्योंकि अभी तो दही फट रहा है, फट चुका है ना। अब ये जब इसका ना ऑयल सेपरेट हो जाएगा और धीरे धीरे दही नीचे बैठना शुरू हो जाएगा, इसकी क्वांटिटी कम होनी शुरू हो जाएगी, दाना बनना शुरू हो जाएगा, तो इस प्रोसेस में आराम से आधा पौना घंटा लगेगा गाइस, ठीक है। तो बस अब इसको बनने देते हैं। और इसके साथ मैं आज बनाने वाली हूँ दावत के बासमती राइस, लॉन्ग ग्रेन दावत, ये वाले राइस बनाऊंगी। वैसे मैं यही राइस बनाती हूँ गाइस, लेकिन थोड़े थोड़े से स्टिकी राइस हो, खिले खिले से चावल और साथ में मदरा, उसके साथ ज़्यादा सैलड की नीड नहीं पड़ती। इसके साथ आप बस प्याज काट लो, हरी मिर्ची, नींबू रख लो या खीरा काट लो, बस ज़्यादा सैलड वैलड की जरूरत नहीं है। इसका एक टेस्ट ही खुद का इतना अच्छा होता है यार गाइस। और देखो यार ना, इसमें अदरक डला है ना, लहसुन डला है ना, इसमें प्याज डला है, कुछ भी नहीं डला है, लेकिन फिर भी ये डिश कितनी पॉपुलर है यार हमारे हिमाचल में, है ना। मुझे तो अभी से खुशबू आनी शुरू हो गई है गाइस, बहुत 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 अच्छी खुशबू आ रही है, पता नहीं क्यों यार। एक ना इस डिश के साथ इमोशन जुड़ा हुआ है यार गाइस। बचपन से ना, जैसे धाम खाने जाते थे ना, तो सबसे पहले जब नीचे बैठते थे तो पत्तल आती थी, और पत्तल में सबसे पहले चावल सर्व करते थे। और जैसे वो चावल सर्व करते थे तो उसके बाद जब गरम गरम मदरा आता था ना, तो कभी वैसे मदरा की क्वांटिटी कम ही डालते हैं, बाकी सब्जियां ज़्यादा डालते हैं, तो हम ना रिक्वेस्ट करते थे कि प्लीज़ थोड़ा सा और डाल दो। तो वैसे जो बोटी बनाते हैं ना हमारे हिमाचल में, मदरा, भैया आप कितना भी कुछ कर लो, उनके स्टाइल का बनाने की कोशिश करो, बट पता नहीं क्यों जो टेस्ट उनके हाथ का आता है ना, वो फ्लेवर ही डिफरेंट होता है, बिल्कुल डिफरेंट गाइस। और वो हमें ज़्यादा पता है क्योंकि हमने बचपन से वो चीज़ खाई है। जब तक मेरा खाना बन रहा है, मेरे राजमा तो बॉयल हो चुके हैं और बन रहा है वो दही, मेरा दाना बन रहा है उसका बदले में। तो अभी डिश वॉशर लगाने का काम मेरा रह गया हुआ था, तो मैंने सोचा कि साथ के साथ ये वाला काम भी ख़त्म कर लेती हूँ। तो क्या होता है ना, इतनी सारे काम साथ साथ हो जाए तो बेटर रहता है, क्योंकि मेरे को कुकिंग ना रात में करना पसंद नहीं है। मतलब पता नहीं क्यों मुझे होता है कि मैं शाम तक, मतलब 6 बजे से पहले कुकिंग के काम खत्म कर लूँ, देन उसके बाद अपना एक फैमिली टाइम होता है, तो आराम से आप अपना फैमिली टाइम तभी स्पेंड कर सकते हो जब अगर आपके किचन के काम टाइमली खत्म हो जाए ना। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ गाइस, मुझे अच्छा लगता है शाम को अपना पूरा दिन आप अपने घर के कामों में रहते हो ना यार गाइस, और छोटी छोटी चीज़ें करते रहते हो, लेकिन फिर अगर हबी भी बाहर होते हैं, डॉक्टर भी बाहर होती है, लेकिन अगर आप शाम को उनके आने के बाद भी किचन में घुसे हुए तो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि एक दूसरे को टाइम देना भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है फैमिली में। शाम तक जैसे वो लोग फ्री होके आ जाते हैं, स्माइला भी जैसे ट्यूशन गई हुई है, अपना ट्यूशन से आएगी तो मैं किचन से फ्री होंगी, तो मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँगी, ये ऑफिस से आएंगे तो इनके साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँगी। तो आई थिंक ऐसे ही होना चाहिए, मुझे अच्छा लगता है। तो गाइज मैंने ये बोलना था कि जब भी आप मदरा बनाते हो, मान लो आप ट्राई कर रहे हो, है ना, तो कभी भी जो हिमाचलीज़ हैं, पहाड़ीज़ हैं, उनको तो पता ही है कि कैसे बनता है, लेकिन अगर कोई और किसी स्टेट से देख रहा है या किसी और कंट्री से देख रहा है या कुछ भी है, तो ये पता होना चाहिए कि ये जो वेसल है, ठीक है, कॉपर
या पीतल के बर्तन जो भी हैं, है ना, इसमें ही बनाओ, क्योंकि इसका ऑथेंटिक टेस्ट इन्हीं बर्तनों से आता है। मतलब एक बर्तन का टेस्ट भी एक अलग से आएगा। जैसे अब वो कॉपर का टेस्ट आएगा, जैसे आयरन के बर्तन है, ये पीतल का, मतलब मदरे में ये चीज़ आती है। जैसे कैसे बोलूँ, फ्लेवर होता है जैसे यूटेंसिल का भी। तभी मुझे लगता है पुराने ज़माने से ये चीज़ें जैसे बनती आ रही हैं तो वैसे ही बनती है। और इसको स्टील में तो बिल्कुल भी मत बनाना, क्योंकि स्टील तो वैसे ही चिपका देता है ये इस तरह की चीज़ें। क्योंकि अभी मैंने देखो फुल फ्लेम पे रखा हुआ है, बट मुझे पता है ये चिपकेगा नहीं बिल्कुल। बीच बीच में मैं इसको हिलाती रहूँगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसको, हाँ, एलुमिनियम के बर्तनों को में भी मत बनाओ गाइस। एलुमिनियम तो पॉइजन ही है, ठीक है। मैंने घर में स्टील के बर्तन ही मतलब मैं यूज़ करती हूँ। और जो एलुमिनियम है ना, वो पहले इतनी नॉलेज नहीं थी तो मैं भी यूज़ करती थी, और अब मैंने उनको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया है, ठीक है। बहुत कुछ टाइम पहले मैंने सारे एलुमिनियम के बर्तन घर से निकाल दिए। बट अब मैं सर्च में हूँ एक तरह से एक अच्छे वाले वेसल्स, जैसे कि क्ले वेसल्स है ना, मिट्टी के बर्तन। मुझे उसमें ना एक कुकर चाहिए, और एक जिसमें मैं राइस या बिरयानी कुक कर सकूं, है ना, या पुलाव जो भी हम बनाते हैं, है ना। और दूसरी चीज़ मेरे को एक कढ़ाई चाहिए तड़का लगाने के लिए, एक छोटा पैन चाहिए मुझे। इस तरह की 2-3 चीज़ें चाहिए, क्ले पॉट्स चाहिए, ताकि एक मिट्टी की खुशबू है ना खाने से वो भी आए, है ना। क्योंकि जब हम बचपन में दादा दादी के घर से खाना खाते थे तो एक मिट्टी की खुशबू आती थी, क्योंकि वो चूल्हे पे खाना बनाते थे, और वो चीज़ अब नहीं होती गाइस, है ना। तो हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं। तो गाइस मैंने गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दिया है, और अब आप देख सकते हो कितना फ़र्क पड़ गया है। पहले अलग टाइप का लग रहा था, दही दही दिख रहा था बहुत ज़्यादा, और अब ये ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है, और इस तरह से हमारा दाना कुछ बनना शुरू हो गया है, ठीक है। हार्डली मुझे 20 मिनट्स हो चुके हैं इसको बनाते हुए, और अभी 20 मिनट्स में इसकी जो दही की कंसिस्टेंसी है आप देख सकते हो, दही एकदम अलग फॉर्म में आ चुका है। और जो ये घी है जो ऊपर ऑयल है तर रहा, तो अभी बस और टाइम लगेगा गाइस। तो अभी इसके लिए पेशेंस चाहिए होती है, क्योंकि ये डिश ऐसी है कि इसको अगर आप पेशेंस से बनाओगे तो ही असली स्वाद आएगा कि हाँ जी हम मदरा खा रहे हैं, कुछ ऐसे ही नहीं, ठीक है। तो मदरा को बनाने के लिए एक तो पेशेंस चाहिए, और दूसरा आपका मन होना चाहिए पूरी तरह से इसको बनाने के लिए। और प्यार से बनाओगे तो प्यार भरी चीज़ बहुत ज़्यादा टेस्टी और अच्छी बनेगी। तो अब लो फ्लेम पे है, और इसको हम बनने देते हैं। मदरा बनाते बनाते बस मैंने कुकिंग का काम करते करते साथ में डिश वॉशर भी लगा लिया था, और यहाँ पे यूटेंसिल्स क्लीन करने के लिए मैंने डिश वॉशर में डाल दिए हैं। और जो 1-2 बचे हुए थे वो मैंने इसमें वॉश कर दिए थे हाथ से, और बाद में इसको क्लीन कर दिया था। राजमा बॉयल हो चुके हैं मेरे, और मैं सोच रही हूँ इसको मैं एक अलग से बर्तन में निकाल लेती हूँ, क्योंकि थोड़े से एक्चुअली ये वाले तो पिंक राजमा है ना गाइस, तो इसका मदरा कम ही बनता है। बट इस बार ना मैं वो वाले मदरे वाले राजमा लाना भूल गई थी, और जो वो मदरे वाले राजमा होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, छोटे छोटे वाले जो राजमा आते हैं, है ना। तो फिर मेरे पास
मेरे को अभी याद आया कि वो शिट यार मैं ग्रॉसरीज में लाना भूल गई, बट इनको भी फिर ना मैंने अभी बस जस्ट बॉईल कर लिया था। और इससे बड़े वाले राजमा भी आते हैं, तो ये मीडियम साइज़ के थे, तो मैंने सोचा चलो इसी का मदरा बना लेती हूँ, अब कोई ऑप्शन नहीं है और इतना टाइम नहीं है बाहर जाऊँ। तो ये ज़्यादा जो मदरे के लिए हमें राजमा चाहिए होते हैं ना, तो ओवर कुक नहीं करना होता है हमने उसको, थोड़ा सा जो उसका दाना होता है ना उसको हमने हार्ड रखना होता है गाइस। कच्चा नहीं होना चाहिए बट बिल्कुल इतना भी पका ना हो कि वो गल जाए, मतलब है ना, तो ओवर कुक नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए। तो बस मैंने इतने से राजमा ये एक थाल में निकाल लिए हैं और इस वाली थाली में निकाल के मैं इनको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। ऐसा ना हो अगर कुकर में पड़े रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि वो ज़्यादा ओवर कुक हो जाए, है ना गाइस। इसलिए मैंने सोचा कि इसको निकाल के इसमें रख लेते हैं। और थोड़े से राजमा ना मैंने, इतने काफ़ी हैं, इतने का राजमा बन जाए, मदरा बनेगा। तो ये मैंने साइड पे कर लिया गाइस। और थोड़े से राजमा ना ग्रेवी के साथ पहले ये मैं रख लूँगी। और इसकी परौंठी भी बना सकते हैं या फिर तरी वाले राजमा भी। मदरा तो मेरा बन चुका है और मैंने एक छोटे बॉल में ले लिया, मुझे लगा कि टेस्ट करना चाहिए। सो मैंने, आप देख सकते हो इस तरह से ही बनता है। अच्छा हुआ कि मैंने जो ऑयल था वो एकदम परफेक्ट डाला था, ज़्यादा भी नहीं इसमें, मतलब स्विमिंग नहीं कर रहा मेरा मदरा, लेकिन वैसे बनता वैसे ही है। लेकिन गाइस आप देख सकते हो, ये देखिए जो राजमा है ना एकदम परफेक्टली कुक हुए हैं। एंड जो दही था ना जिसका दाना बना है वो परफेक्टली उसे ना राजमा को कोट कर लिया है अपने आसपास, एकदम इतनी अच्छी कोटिंग हुई पड़ी है। ये देखिए कितना, खा के बताती हूँ आपको कैसा बना है। यार गाइस बहुत अच्छे हैं। आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, बट गाइस फिर भी मैं कह रही हूँ कि 100% कोशिश करी है मैंने बनाने की। अच्छा बना है, नो डाउट हमेशा ही अच्छा बन जाता है। 90% मैं इसको 90 नंबर दूंगी, क्योंकि
जो 10% छोड़ा है मैंने वो उन लोगों के लिए जो हमारे OTG बनाते हैं ना, उनके लिए एक स्पेशल रिस्पेक्ट है इस डिश के लिए, और डिश के लिए भी रिस्पेक्ट है और उन लोगों के लिए भी, क्योंकि जो उनके हाथ का फ्लेवर और टेस्ट होता है ना, उसके लिए सल्यूट है यार और रिस्पेक्ट है। तो जैसे ये डिश हमारे हिमाचल की है ना, जो स्पेशली सर्व की जाती है हर तरह के फंक्शंस में, तो यार ये यहाँ से दिल से जुड़ी हुई है, दिल से, है ना। तो मैं तो 90 मार्क्स दूँगी, फिर भी यार गाइस इसको मैं सारा फिनिश करूँगी अभी, और अब चावल बनाऊँगी इसके साथ गरम गरम। लेकिन जब सारे लोग आ जाएंगे तो आराम से डिनर, मतलब डिनर खाने से 10 मिनट पहले मैं स्टीम्ड राइस बनाऊँगी, देन तब हम इंजॉय करेंगे अपना डिनर, राजमा का मदरा और राइस, हिमाचली फेमस डिश। और इसको फिनिश करती हूँ गाइस। और अब शाम का टाइम हो चुका है, तो 5 बज रहे हैं, 5:10 हो गए, तो मैं कॉफ़ी पीना चाहती हूँ, क्योंकि डिनर से फ्री हो गई। बाकी छोटे मोटे काम आपको पता ही है बीच में चले जा रहे थे, है ना। व्लॉगिंग मैंने लेट शुरू करी थी, मॉर्निंग में बहुत काम थे, बहुत बिजी थी, इसलिए मैंने आफ्टरनून के बाद व्लॉग शुरू किया था। तो जब तक वो रूम सेट नहीं होता ना मेरा, तब तक मेरा ऐसे ही चलता रहेगा अभी। तो मैंने सोचा चलो डिश बना रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, है ना। तो आई होप आपको मेरा ये प्यारा सा क्यूट सा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो गाइस लाइक कर देना, और जो नए हैं चैनल में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे एक मोटिवेशन मिलेगी। अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, मेरे ब्लॉग्स को आप लाइक करते हो। मैं और अच्छे ब्लॉग्स दूँगी गाइस, और आप भी अपना प्यार दिखाना। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ अभी अपनी कॉफ़ी लेके। यहाँ पे फ्लोर पे मैंने कुशन रख दिया है, और फ्लोर सेटिंग में बैठ के मुझे मैक्सू। सो गाइज़ आप देख सकते हो मैक्सू जी हमेशा मेरे आगे से क्रॉस होते हैं, क्योंकि ये रेस्टिंग मोड पे थे अभी। मैक्सू मैं वीडियो बना रही हूँ बेटा, हटो यार गाइस, बहुत परेशान करता है बच्चा। ओ माय कॉफ़ी गिर जाएगी यार। सो गाइज़ चैन से वीडियो तो बनाने दिया करो यार। सो गाइज़ अभी क्या था कि मैं कॉफ़ी लेके आ गई थी, और मैं अभी टीवी देख रही थी। चलो हट बैठो सोफ़ा पे। एक पीछे बैठा हुआ है डब्बू को, आप देख सकते हो, दोनों चिपके रहते हैं मेरे साथ, है ना। तो क्या था गाइस कि सारा काम हो चुका है मेरा फिनिश, और अब मैं कॉफ़ी पीने लगी हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बात करूँ। बात ये कि बहुत टेस्टी बना है वैसे तो गाइज़। अपनी तारीफ़ खुद अपने हाथों से नहीं करनी चाहिए, लेकिन ना मैं फिर भी अपने आप को ना 100, अगर कोई कहे ना आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स चाहिए, तो मैं अपने आप को 90 मार्क्स दूँगी। वो इसलिए क्योंकि जो 100 मार्क्स है ना, वो पूरे उन बोटियों को मिलने चाहिए जो हमारे हिमाचल में खाना बनाते हैं, मतलब ट्रेडिशनल फूड कुक करते हैं, जैसे धाम वगैरह में। तो गाइज़ उनके लिए रिस्पेक्ट है दिल से, और इस डिश के लिए भी एक रिस्पेक्ट है, इसलिए मैंने अपने आप को 90 मार्क्स दिए हैं, ठीक है। 10 मार्क्स मैंने उनके लिए छोड़ दिए हैं, और उनको सल्यूट है, ठीक है। और एक ना ऑथेंटिक टेस्ट जो होता है, इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आया गाइस, बहुत टेस्टी है। लेकिन ये है कि फिर भी मैं रिस्पेक्टफुली बस उनको 100 मार्क्स दूँगी। तो गाइज़ दूसरी बात ये थी कि यार गाइस पता है क्या, दिमाग पता नहीं कहाँ घूम रहा होता है। मुझे जब कैमरा ऑन होता है तो मुझे लगता है ना मैं आप लोगों से बड़ी सारी बातें करूँगी, लेकिन उसके बाद ना बहुत सारी बातें दिमाग में आ जाती हैं, और फिर मैं आप लोगों से शेयर करना ही भूल जाती हूँ। तो ये देखो पीछे डब्बू बैठा हुआ है और यॉन कर रहा है, और ये वेट myself wondering what did happen to the last 10.
I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.